नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन इनसाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्ता शर्मा। उजड़ा आशियाना, जी हां, सुविधा दी, वोट लिए और अब गांव को अवैध बताकर उजाड़ दिया। पर बड़ा सवाल यह है कि 18 साल से आखिर क्या कर रहा था प्रशासन। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद के नया गौरा माल गांव की। ये गांव 2005 में अस्तित्व में आया था, जहां करीब 90 परिवार रह रहे थे। लेकिन 2 साल पहले वन विभाग ने गांव को अवैध करार देते हुए उजाड़ दिया। अब हालात ये है कि बेदखली के बाद कुछ परिवार तो चले गए, लेकिन कई परिवार अभी भी वन विभाग की सीमा के नजदीक झुग्गियों में जीवन यापन कर रहे हैं। इन परिवारों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। जिम्मेदारों की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में। सवाल ये है कि जब ये गांव अवैध था तो पानी के लिए बोरवेल, सोलर लाइट, राशन की सुविधा क्यों दी गई। सवाल ये भी कि 2005 से 2023 तक वन विभाग ने इस बस्ती को क्यों नहीं हटाया। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है। तो इंडियन साइड में आज इसी गांव की समस्या पर जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। तो अभी 2-4 थे कभी जंगल से इस पार है, वो तो 15-20 साल से बैठे हैं 3-4 घर। और जो जंगल काटने के नाम से जो लोग बैठे थे वो लोग अभी फिर पिछले साल फिर भगा दिए जंगल वाले। और तो इधर उधर करके वो लोग अपना पेट पालन रोजी रोटी कर रहे थे। वो लोग जंगल में क्या है, उनको तो ना आधार कार्ड मिला है, ना इसमें कोई राशन कार्ड जुटा है। बाहर से आके लोग जंगल वगल यहाँ काट के 2-4 साल से यहाँ रहते थे। नहीं वहाँ तक तो नाम नहीं जुटा था। निकाली करी जंगल निकाली दला के बड़ बड़ घर बने रहे, इतने उधरे दला के इठाने गछ खुट के तो धरी गला से मने उधरे दला के लगे झोपड़ी बनेलो और पाके आचू तो नहीं वर्ष सरपंच सरकारी जगह है। कुछ अतिक्रमणकारियों ने लगभग 180 हेक्टेयर में जो सघन जंगल था उसको काट के वहाँ पे अतिक्रमण किया था, जिसमें काफी लगभग जो है 50-60 हजार जो हरे भरे पेड़ थे उनको काटा गया था। और जो अतिक्रमणकारी थे उनमें से नया घोरा माल के जो भी अतिक्रमणकारी थे उनमें से सभी के पास लगभग जो है अपने घर हैं। कई जो है उड़ीसा वाले भी हैं और कई जो है जिनके बगल में बस्ती है वहाँ पे घोरा पदर उधर भी जो है उनके घर है। तो ये कहना जो है ठीक नहीं है कि वो बेघर है, और ऐसा जो है जो भी किया गया है वो कानून के तहत किया गया। तो गरियाबंद का ये नया गौरा माल गांव 2005 में अस्तित्व में आता है। 90 परिवार रह रहे थे। इस गांव में सुविधाएं दी जाती है, बोरवेल कराए जाते हैं, सोलर लाइट लगवाई जाती है। लेकिन 2 साल पहले यानी कि 2023 में वन विभाग को यह मालूम पड़ता है कि वन विभाग की जमीन पर है और अब इसको हटा दिया जाए, तो पूरे गांव को उजाड़ दिया जाता है। कुछ परिवार तो इधर उधर हो गए, लेकिन कुछ परिवार आज भी वहीं नजदीक सीमा पर झुग्गियों में रहने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता गरियाबंद से राजीव लोचन जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला आखिर है क्या, इस गाँव में क्या समस्या है। ये 2005 के पहले गांव बसा हुआ था। ये करीबन 20-22 साल रहने के बाद ऐसा मान के चलिए कि 2 से 3 साल पहले वन विभाग के द्वारा उस गांव को अवैध घोषित कर दिया गया और बुलडोजर से वो गांव को जमींदोज कर दिया गया। वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, कुछ अपने अपने जो घर है, कुछ उड़ीसा से आए थे, कोई उधर गरियाबंद से आगे से आए हुए थे, वो लोग अपने अपने घर चले गए। और कुछ अभी भी वहाँ पे 20 से 25 परिवार जो जंगल के जो बॉर्डर एरिया है गांव और जंगल के बीच में, वहाँ पे अभी भी झोपड़ी बना के रहे जी। उनके पास ना तो पीने के लिए पानी का सुविधा है, ना तो बिजली का कनेक्शन है, ना तो पक्का है, और साथ में रोजगार का जो कमी है वो भी उनका साफ साफ। तो इस पूरे चीज को लेकर वहां के ग्रामीणों ने शिकायत की है। गरियाबंद कलेक्ट्रेट में भी वो लोग कंप्लेन किए, साथ में राज्यपाल तक भी गए थे और कोर्ट में भी जाके अपना जो इंस्टीट्यूशन दिए हैं कि कम से कम जो अपने जो रहने के लिए जो जगह वो लोग गए थे उसको हमको दे दिया जाए। भले वो जो जंगल काट के जो अपने जो किसानी करने के लिए जंगल काटे थे, भले उसको सरकार लेना चाहे तो ले जाए, लेकिन कम से कम हमें रहने के लिए वो जगह छोड़ दे। उसके बावजूद वन विभाग उनको नोटिस देकर
एक दिन आके बुलडोजर से गांव की पूरा जमीन। तो जब ये 2005 में जब ये गांव अस्तित्व में आया, तब किसी को नहीं मालूम था कि ये वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है। इतने साल वहां लोग रह रहे थे, तब भी वन विभाग की आंखें नहीं खुली, या तब भी वन विभाग को नहीं मालूम पड़ा कि ये अवैध रूप से यहाँ पर ग्रामीण बसे हैं। और फिर अगर ऐसा है तो तमाम जो सुविधाओं की भी बात सामने आ रही है कि बोरवेल करवाए गए, सोलर लाइट लगवाई गई, राशन की सुविधा, जब ये अवैध रूप से बसा था गांव, तो फिर ये तमाम सुविधाएं दी गई। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2005-6 में वन अधिनियम लागू हुआ, जो कि लगते लगते मतलब चालू होते तो करीबन 2008 से 9 के आसपास सबको पता चला कि ऐसा भी नियम कानून है। उसको फिर गूगल मैप में जो उसको सर्च करके पता ये लगाया गया कि 2005 के पहले जो गांव बसा है जंगल के अंदर वो वैली है, उसके बाद का जितने भी गांव है वो अवैध डिक्लेयर कर दिया गया और उसको वन विभाग के द्वारा जमींदोज कर दिया गया। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो 2005 से लेके 22-23 तक सरकार का पूरी सुविधा, राशन कार्ड से लेके वोट देने का अधिकार से लेके जितना भी तरह का सुविधा सरकार का रहता है सब मिला था उन्हें। सिर्फ बिजली का जो पक्का कनेक्शन नहीं मिला था, बाकी सब मिला था। बिजली के नाम पे बस सोलर जो प्लेट के माध्यम से जो भी बिजली दिया जाता है वो दिया गया था, बाकी जितने भी सरकार का स्कीम है सब लागू था। यानी कि सरकार की योजनाएं भी मिल रही थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को ये संज्ञान में नहीं आया कि अवैध रूप से गांव बसा हुआ है। जब ये जमींदोज किए गए, आशियाने उजाड़े गए, तो कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई। नोटिस दिया गया ग्रामीणों को कि आपको ये खाली करना पड़ेगा, आप व्यवस्था देख लीजिए। और जब व्यवस्था अगर वो देखेंगे तो वो ये जो तमाम सुविधाएं उनको अभी तक मिल रही थी वो कैसे मिलेगी, कैसे वो जीवन यापन करेंगे? कुछ तो नोटिस दिया होगा। उनको कुछ समय सीमा दिया गया था कि इतने समय के अंदर में आप जगह खाली कर दो। वो लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मजबूरी के साथ वन विभाग आके उनको उस जगह से हटा दिया। ऐसा एक ही गांव नहीं, करीबन 7 से 8 गांव ऐसा है जिसको वन विभाग बुलडोज करके वो गांव को उजाड़ दिया है, और गांव से जितने भी लोग जहाँ जाना चाहते थे वो लोग चले गए। बाकी जो बचत जो भी लोग हैं, जो ये 7 गांव का अपने अपने जो जंगल के बॉर्डर में अभी भी वही एक झुकी झुकी में रहते। तो जब ये कानून का मालूम हुआ या जानकारी हुई वन विभाग को 2005 के बाद कि जहां भी इस तरह से गांव बसे हुए हैं वो सब अवैध है, तो वहां रह रहे लोगों की इसमें क्या गलती है? जो प्रशासन को या शासन को अतिरिक्त व्यवस्था करवानी चाहिए थी इन लोगों के रहने की। 2005 से 2023 अगर 5 के बाद ही कार्रवाई हो जाती तो शायद समझ में आता है कि चलो लाजमी है कि कानून के बाद ये संज्ञान में आया इसलिए ये किया गया। यानी कि इतने साल गुजारने के बाद, इतने साल का गैप, उसके बाद कार्रवाई हुई, तब तक योजनाएं का लाभ हमें मिल गया, और हो सकता है कि चुनाव के समय इन लोगों से वोट भी लिए गए होंगे। हाँ, चुनाव के समय में जितने भी नेता आते हैं वहाँ पे बड़े बड़े अपना वादे करते हैं और उन लोगों से वोट भी लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होता है वहाँ पे पारित कर वहाँ पे उन लोगों को जगह दिलाया गया था। ये ग्राम पंचायत की तरफ, हालांकि जमीन है वन विभाग का, लेकिन ग्राम पंचायत में पारित होने के बाद वहाँ पे गांव बसा था। उसके बाद वो जो गांव बसने के बाद उसी के आधार पर उनको आधार कार्ड मिला, राशन कार्ड मिला, बाकी जितना भी सुविधा है सब मिला। तो यानी कि अभी भी सब डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, जैसे कि आप बता रहे, आधार कार्ड, वोट दिए तो वोटर आईडी भी होगा, राशन के लिए भी कार्ड होगा। हाँ, राशन कार्ड से अभी भी वो लोग अपना राशन लेते हैं पंचायत से लेके। यानी कि पूरी लापरवाही देखी जाए तो अधिकारियों की, जिम्मेदारों की सामने आ रही है। कितने साल बाद नींद खुली कि अब कार्रवाई की जाए, अब याद आया कि तो वन विभाग की जमीन है, इस पर इतने लोग कैसे रह रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है? जब ये मामला उठा, अधिकारियों को इसकी शिकायत पहुंची होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि 2 साल हो गए और किसी ग्रामीण ने शिकायत नहीं की हो, या अपनी समस्या नहीं बताई हो, या किसी के संज्ञान में मामला ना हो। पिछले दिनों जो कलेक्टर कैंप लगा था, मैं खुद कलेक्टर सर को ये सवाल किया था कि सर उन लोगों का भविष्य क्या होगा। उन्होंने तुरंत ऑर्डर किए थे, जो ब्लॉक सीईओ है मैडम है अपनी वर्मा मैडम को बताया कि आप खुद जाके वो फील्ड में देखिए क्या है उनका हालत।
उसके बाद आप मुझे बताइए करके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनके द्वारा सर्वे नहीं किया गया। तो 2 साल से कोई जिम्मेदार भी वहां पर नहीं पहुंचा, जैसे कि आप बता रहे कि इन लोगों ने वोट लिए हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वोट मांगने वहां पर गए भी हैं, लोगों से मुलाकात भी की है, उसके बाद जब जीते, जब सत्ता में आ गए, उसके बाद कोई वहां पर नहीं पहुंचा। सरपंच, सचिव या विधायक या क्षेत्रीय जिस भी विधानसभा में आता है, क्षेत्रीय नेता भी जाते हैं वहाँ पे, उनका बात भी रखते हैं, लेकिन वो जो वन विभाग है वो खास तरह से डायरेक्ट ये कहकर मना कर देता है कि हमारे पास पहचान करने के लिए ऐसा कुछ भी स्कीम नहीं है जिसके आधार पे हम उनको जमीन दे सके, वो उनको रहने के लिए कुछ भी जगह दे सकते, वो सरकार का काम है, हमारा जो वन विभाग का नहीं, ऐसा कहते डायरेक्ट उनका जो बात को खारिज किया गया। ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत ये नहीं आता, लेकिन जो जिम्मेदार है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें तो कोई शासन स्तर के जो जिम्मेदार है उन्हें तो अतिरिक्त व्यवस्था करवानी चाहिए थी। 90 परिवार रह रहे थे, अच्छी खासी आबादी होगी। जी, ये तो भारत का हर नागरिक का अधिकार है कि उनको खाने के लिए खाना, रहने के लिए मकान, ये तो मिलना चाहिए। वो कहाँ रह रहे हैं, वो अगर अवैध तरीके से रहे तो बात अलग है, लेकिन उनका रहने के लिए तो कम से कम सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, और पानी और बिजली, बस ये व्यवस्था का ही वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें इतना व्यवस्था कर दी। तो 2 साल से ही कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आप जानना चाहेंगे? आप मौके पर पहुंचे होंगे, लोगों से मुलाकात की होंगी, देखा होगा कैसे रह रहे जीवन यापन के लिए, रोजगार, मुझे नहीं लगता रोजगार के लिए कोई व्यवस्था उनके पास होगी, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? उनका जो रोजगार का माध्यम है सिर्फ बांस का बर्तन वगैरह बना के मार्केट में बेचते हैं, झाड़ू वगैरह बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, बस यही एक उनका रोजगार का एक जो तरीका बच गया है। बाकी और ज्यादा कुछ रोजगार नहीं है, क्योंकि पहले वो जो जंगल काटे थे जहाँ पे अपना वो किसानी करते थे, वो तो अब वन विभाग ले लिया है। वहाँ सवाल उनका घर का हालत, जो मैं खुद अंदर जाके देखा, उनके घर में एक भी ऐसा चीज जो नहीं है जो सिक्योरिटी उन्हें प्रदान करे। यहाँ तक कि लाइट बल्ब को भी वो पास में जो गांव है वहाँ पे ले जाके बैटरी के माध्यम से चार्ज करते हैं और रात में लाके उसको उजाला करवाते हैं एक बल्ब के माध्यम से। जो पारा में सिर्फ 3 पक्का मकान भी मिला है, जो कमाल जो समिति है उनके तरफ से 3 मकान मिला है, बाकी को अभी तक कुछ भी मकान नहीं मिला है। तो ये निर्माण कार्य, जो तस्वीर हम देख रहे हैं कुछ निर्माण कार्य की, वो उसी की है? हाँ, वो कमाल जो जनजाति की जो मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजीव हमारे साथ संजय नेताम, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष है, कांग्रेस नेता है, जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम, धन्यवाद। संजय जी, हम बात करें गरियाबंद के नया गौरा माल गांव की। 2005 में अस्तित्व में आता है, 90 परिवार रहते हैं, शासन की तमाम योजनाओं का उन्हें लाभ मिलता है, लेकिन 2023 में वन विभाग को यह मालूम पड़ता है कि ये तो अवैध रूप से बसाया गया गांव है, तो उस गांव को उजाड़ दिया जाता है। जी, मामला संज्ञान में आई थी, उस समय हम लोगों ने DFO से चर्चा भी किया था। उनका ये तर्क था कि ये जो गांव है 2005 के बाद यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे बैठ करके इनका ये कहना था कि यहाँ पे जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया, इनका ये कहना था। तो हम लोगों ने कहा कि जब उस समय अगर इस टाइप का हो रहा था तो आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उस समय आप लोग ध्यान देते कुछ होता नहीं, जबकि वो लोग लंबे समय से यहाँ पे बैठ करके वो लोग गुजर बसर कर रहे थे। तो ये जो वहाँ पे हटाया गया उसको लेकर हम लोग उसी समय तक कलेक्ट DFO से हम लोग चर्चा किया था। हाँ, चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे बोल के DFO के द्वारा हम लोगों को बताया गया था। तो उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं है संजय जी, जिस तरह हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 साल बाद भी वही स्थितियां बनी हुई है, किसी भी तरह की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? वन अधिकार नियम की जब जानकारी हुई 2005 के बाद, जो भी इस तरह के गांव बसाए गए वो अवैध माने जाएंगे, ठीक है, लेकिन इतने साल बाद कार्रवाई क्यों की गई? या तो उसी समय कार्रवाई होनी थी, और जब इतने समय बाद कार्रवाई हुई है और तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था, तो फिर अतिरिक्त व्यवस्था उनकी करवानी चाहिए थी। और 2 साल हो गए हैं, 2 साल से अभी तक कुछ व्यवस्था नहीं मिली। उनसे वोट भी लिए गए, ग्राम पंचायत की ओर से जमीन उन्हें दी गई थी, जिस तरह हमें जानकारी है। फिर वन विभाग ने बोला कि ये तो हमारी जमीन है, अवैध रूप से रह रहे हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये नुकसान तब क्यों नहीं दिखा जब वहां पर आशियाने बन चुके थे, वहां लोगों को सुविधाएं मिलने लगी थी? तब क्यों नजर नहीं आया वन विभाग को? इस पर क्यों कोई संज्ञान नहीं लिया गया? प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई?
बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। यही सवाल मैंने डीएफओ से सवाल किया था कि उस समय अगर ये सारी सुविधाओं सरकार का उनको मिल रहा था तो भाई कहीं न कहीं अगर उस समय भी बैठे थे तो कहीं न कहीं लीगल तौर पर बैठे होंगे, और लीगल तौर पे अगर मान लो बैठे होंगे तो उस समय सरकार से पूरी सुविधा मिल रही थी। अगर मान लो अनलीगल था तो उस समय सरकार से सुविधा क्यों मिली और ये लोग क्यों बैठ गए? तो ये सारी हम लोगों ने उस समय सवाल किया था। तो डीएफओ का इसी तर्क था कि हम लोग इसमें जांच किए, जांच उपरांत इसमें ये लोग पाए गए कि 2005 के बाद ये लोग बैठे हैं और 2005 के बाद बैठे तभी हम लोगों ने कार्रवाई किया है, ऐसा डीएफओ के द्वारा कहा गया। उसके बाद इन्होंने गांव वालों ने हम लोगों को आवेदन दिया, उसी आवेदन बेस पे हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी चर्चा किया। चर्चा उपरांत उन्होंने वो भी कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई विधि सम्मत की गई है। कलेक्टर साहब और डीएफओ साहब ने हम लोगों को ऐसा कहा उस समय। लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है 2 साल से। संजय जी, आप क्या कीजिएगा? हाँ, निश्चित तौर पे वो मुलाकात की जाएगी उन लोगों से। उस समय से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई है। बहुत जल्द लोगों से मुलाकात करके और शासन प्रशासन के अधिकारियों से बैठ करके चर्चा करेंगे और चर्चा उपरांत जो भी यथासंभव उनके ऊपर जो बन पड़ेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको सुविधा वहाँ पे मिल सके। ठीक है, कोशिश यही कीजिएगा क्योंकि किसी की भी लापरवाही की वजह से इन लोगों का नुकसान हो रहा है और आशियाने उजड़ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। राजीव, हमारे साथ बने रहिएगा, और भी लोगों से हम इस पूरे मामले पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गरियाबंद के नया गौरा मालगांव की, जो 2005 में अस्तित्व में आया, 2023 में अवैध बताकर इसे उजाड़ दिया गया। कुछ परिवार तो इधर उधर हो गए, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी आसपास रह रहे हैं और बिना सुविधाओं के रहने को मजबूर है। पहले तो जब गांव था तो शासन की तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था, लेकिन जब से ये गांव अवैध घोषित हुआ है तब से ये तमाम सुविधाएं भी उनसे छीन ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनसे वोट लिए गए हैं, सुविधा दी गई है, उसके बाद फिर ये अवैध बताकर कार्रवाई की गई है। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो आज भी वहां पर रह रहे हैं झुग्गियां बनाकर, अब इस जमीन पर आकर किसी ने कुछ नहीं कहा। बताया जा रहा है कि वन विभाग की सीमा है, वहीं पर आसपास झुग्गियां बनाई गई है। अब वन विभाग की नजर नहीं जा रही है या प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं जा रही है, जो पहले अवैध बता रहे थे अब ये इस तरह से रहने को मजबूर है। अब यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं है। नहीं, इस समस्या को लेकर जब मैं डीएफओ सर से जब बात किया तो सर का बोलना ये था कि ये जो वन अधिकार नियम के तहत जो अगर अवैध तरीके से रह रहे थे उनको 8 साल का सजा का प्रावधान भी है। अगर वर्तमान में अगर वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर पूरा खाली नहीं हुआ है वन का जो एरिया, तो अभी भी वो लोग जेल जा सकते, ऐसा मुझे बोला गया डीएफओ सर की तरफ से। तो यानी कि अभी भी ये वन विभाग की जमीन पर ही झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं? जी, ये आखिरी सीमा है वन विभाग का। उसके बाद फिर जो ग्राम पंचायत का सीमा चालू होता है, दोनों ग्राम पंचायत का और वन विभाग का, ये दोनों का सीमा में मौजूद। तो 2 साल से ये यहाँ पर रह रहे, अभी वन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ उजाड़ने के बाद वहाँ पे शायद कोई भी वन विभाग का जो बड़े अधिकारी है उनका विजिट वहाँ पे नहीं हुआ है। तो ग्रामीणों से जब आपकी चर्चा हुई तो उनका क्या कहना था? जैसा कि अधिकारी बता रहे कि उन्हें नोटिस दिया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, उन लोगों को क्या कहना था कि क्यों नहीं गए या क्यों अतिरिक्त व्यवस्था नहीं हुई या अतिरिक्त व्यवस्था की उन्होंने मांग क्यों नहीं की? जी, ग्रामीणों का मानना ये है कि हम लोग तो अपने जो ग्राम पंचायत में जो भी मतलब ग्राम सभा हुआ तो उसमें पारित तो करवा दिए थे, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उन लोगों को जितना जगह दिखाया गया था उससे ज्यादा जंगल का कटाई करके वो लोग अपना खेती किसानी कर रहे थे, जो वन अधिकार नियम के खिलाफ है। क्योंकि जंगल काटा जा रहा है करके जितने भी जानवर हैं जंगल का सब गांव की तरफ रुख कर रहे थे। हाल ही का दिन में अगर देखा जाए तो रोड के ऊपर 2 हिरन का एक्सीडेंट हो गया, फिर बाघ का एक एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से कई सारे जो जानवर हैं जंगल छोड़ के रोड में वो गांव में आने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि जंगल ही नहीं है। तो इस तरह का जो जितने भी ग्रामीण वहाँ पे कब्जा करके रह रहे हैं उनके द्वारा वो जंगल को कटाया जा रहा है। ये वास्तविक जो पॉइंट वन विभाग ने उठाया है ये कुछ हद तक 100% भी सही माना जाए। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए कि एक मानवाधिकार जो एक रहता है उसके तहत वो उनको कम से कम रहने के लिए एक व्यवस्था तो करना चाहिए। ये अभी जो स्वीकृत हुआ है निर्माण कार्य, ये किस चीज का है? जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं निर्माण कार्य हो रहा है वहीं पर।
ये जो कमार जो उनका कुछ समिति है सरकार का ही, उसके तरफ से 4 या 5 मकान आया है, बाकियों को ये नहीं आया है। जो भी 4-5 मकान आया है उन्हीं में वो लोग रह रहे हैं और 2-4 अभी निर्माणाधीन है। बाकियों का भी कहना ये है कि हमें किसी भी तरह से बस मकान दे दीजिए, बाकी हम अपना रोजगार जो भी रोजी रोटी चला लेंगे। बस उनका ये जो निर्माण कार्य वो शासन की ओर से स्वीकृत हुआ है, वन विभाग को इसकी जानकारी है? वन विभाग को तो मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन जो कमार जो उनका जो समिति है उनकी तरफ से ये मकान मिला, 4 या 5 साल मिला है, ज्यादा। तो निर्माण कार्य हो रहा है अभी वहाँ पर? ये वन विभाग की जमीन है जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है शासन की स्वीकृति से। हाँ, ये वन विभाग के आखिरी सीमा है। पता नहीं मतलब जो उनका, मैं आपको रोकना चाहूंगी राजीव, हमारे साथ जगदीश दारो एसडीओ वन विभाग से जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जगदीश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जगदीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारा संपर्क टूट गया। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव जी बताइए, जगदीश दारो एसडीओ वन विभाग वहां पर मौके पर मौजूद रहते होंगे, निर्माण कार्य की जानकारी उन्हें है या फिर थोड़े टाइम बाद ये भी कहा जाए कि ये भी अवैध रूप से वन विभाग की जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है? जी, अगर ये सवाल वो लोग बाद में उठाएंगे तो मेरी तरफ से ये गलत है, क्योंकि अगर वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है तो जरूर सरकार के नजर में होगा कि वहाँ पे निर्माण चल रहा है। पहले भी बताया जा रहा है कि जब गांव वहां पर बसा हुआ था तो बोरवेल की सुविधा, सोलर लाइट वहां पर लगाई गई और राशन उन्हें दिया जा रहा था, यानी कि सरकार की सुविधाएं मिल रही थी, अस्तित्व में था वो गांव, तभी ये योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा था, या फिर सिर्फ वोट लेने के लिए ये योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा था? जी, कहीं पे भी कोई भी अगर 4 से 5 साल अगर बैठ जाता है तो पंचायत तरफ से सर्वे होता है कि उनको जो भी सरकार का स्कीम है उसको अवेलेबल किया जाए। उसी के तहत ग्राम सभा में मीटिंग हुआ और वो ग्रामीण जो 90 परिवार थे उनको जितने भी सरकार का स्कीम के तहत सब योजना उनके पास लागू करवाया। सिर्फ जो बिजली का जो कनेक्शन है जो परमानेंट वाला उसको छोड़ बाकी सब उनको स्कीम में उनको सुविधा दिया जा रहा था और उनसे वोट भी दिया जा रहा था। ऐसा नहीं कि एक बार दिए, वो लोग 2005 से अब तक वोट देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो हाल ही में पंचायत का जो चुनाव हुआ वहाँ पे ही वो लोग अपने जो पंचायत में जाके वोट दिया, मतदान। वोट तो लिए जा रहे हैं लेकिन उनके आशियाने उजाड़ दिए जाते हैं और अतिरिक्त व्यवस्था भी उन पर नहीं की जाती है। ठीक है, वन विभाग का अपना कहना है कि वन अधिकार के अंतर्गत ये कानून है कि यहाँ पर इस तरह से अवैध रूप से ये लोग बसे हुए थे या कब्जा किया हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है जब वोट मांगने गए होंगे तब तो ये तमाम व्यवस्था उन्होंने देखी होगी, ये तस्वीरें उन्होंने देखी होगी कि कैसे ये लोग रह रहे हैं, और 2 साल से रह रहे हैं तो 2 साल में तो ये तमाम चुनाव हो चुके हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि इस समय भी उन्होंने वोट दिया है चुनाव में, तो लोग तो पहुंचे होंगे, समस्याओं का संज्ञान तो उन्हें भी होगा, ग्रामीणों ने शिकायत भी की होगी, तब भी कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई और 2 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। आगे क्या होगा इसको लेकर कोई आश्वासन या वो भी नहीं है? जी, वो जो ग्रामीण जहाँ पे रह रहे थे जो जनरल में, मैं उनसे जो पर्सनल बात किया उनका बस एक ही चीज का दुख था कि हम अपने ही देश में शरणार्थी के हिसाब से रह रहे, इससे बड़ा दुख का बात हमें और कुछ नहीं है। चलो हम तो जैसे अपना जिंदगी जी भी लिए, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो ये बच्चा है ये बड़ा होकर अगर पूछेगा कि हमारा मकान कौन सा है तो हम उसको क्या जवाब दे पाए? ये जो भावुकता भरी जो बात मेरी सुन के काफी दुख है। यानी कि अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है कि आगे कोई व्यवस्था की जाएगी राजीव? जी, ये तो 100% उनमें उनको कोई भी बोल नहीं पा रहा है कि ये भी आप रहिए या आपको मकान मिलेगा। सिर्फ जो कमार समिति है जो सरकार का, उसी तरह उसी में से बस 4 या 5 मकान आया है। शायद बाकी लोग भी वो इंतजार कर रहे हुए अपना भी बारी आएगा तो मकान मिल जाए, तो बाकी जो भी रोजी रोटी ऐसे अपना चला लेंगे। बाकी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे वो फिर गुजर बसर कर रहे? अगर कोई बीमार है तो क्या किया जाता है फिर? जी, वहीं से 8 किलोमीटर दूरी पर गोयरा पदर एक अस्पताल है, वहाँ पे जाके अपना इलाज करते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि गोयरा पदर एक बड़ी बस्ती है, वहाँ पे
हफ्ता में 2 बार मार्केट भी बैठता है, जो अपना जो जीविका चलाने के लिए जो बांस का जो भी कारीगरी व जो बर्तन वगैरह बनाते हैं उसको लाके वहां पे बेचते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। ठीक है राजीव, अब देखा जाएगा कि आगे किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं, क्या व्यवस्था इनके लिए शासन और प्रशासन करता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो एंड इन साइड में आज हम चर्चा कर रहे थे इस गांव की, जो गांव अस्तित्व में आता है 2005 में। 90 परिवार यहाँ पर रहते हैं। फिर वन विभाग की नींद खुलती है कि अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उस समय शासन की तमाम योजनाएं इन्हें मिलती है, तमाम सुविधाएं मिलती है, इनसे वोट भी लिए जाते हैं, अभी भी वोट लिए गए। लेकिन 2 साल से कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है। कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अब ये देखना होगा कि इन ग्रामीणों का आगे क्या होता है। फिलहाल एंड इन साइट में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।